स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीआरटी कंप्यूटर एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं तो टैली प्राइम में लेज़र कैसे बनाते हैं हम। लेकिन लेज़र बनाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कुछ गोल्डन रूल्स जो टैली के होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टैली में जब भी हम कोई लेज़र तैयार करते हैं तो लेज़र बनाने से पहले हमें क्या होता है कि हमें उनके गोल्डन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो गोल्डन रूल्स क्या होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट ऐसे खाते होते हैं जो किसी व्यक्तिगत खाते के रूप में खोले जाते हैं। जैसे किसी पार्टी के नाम के खाते खोले जाते हैं, किसी संस्था के नाम खाते खोले जाते हैं, या किसी फर्म के नाम अकाउंट खोले जाते हैं। तो इनको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। अब इनके रूल्स क्या होते हैं? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी जो व्यक्ति पैसा ले रहा होता है उसको हम डेबिट करते हैं और जो दे रहा होता है उसे क्रेडिट करते हैं। जैसे मान लीजिए राम को 5,000 रुपये दिए, तो राम एक पार्टी है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं कि 5,000 रुपये का मैंने सामान खरीदा था, तो उसको हम डेबिट करेंगे। यानी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे जब हमें उसे पेमेंट देना होता है। और कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट होता है क्रेडिट अकाउंट। तो इस प्रकार के लेन देन को हम पर्सनल अकाउंट में कहते हैं। रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है? ऐसे खाते जब कोई वस्तु हमें खरीद के अपने पास लानी हो और उसके एवज में मुझे पेमेंट देना होता है, तो इनको हम रियल अकाउंट के रूप में जानते हैं। जैसे इसका नियम क्या होता है? डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट्स व्हाट्स गोड आउट। मान लीजिए जो चीज अंदर आए उसे डेबिट करेंगे और जो चीज बाहर जाए उसे क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए कैश से फर्नीचर खरीदा। मान लीजिए कोई आपके पास फर्नीचर हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, आपने खरीदी है जिसका बेचने से कोई संबंध नहीं होता है, ऐसे अकाउंट को हम रियल अकाउंट के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्नीचर अकाउंट जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट जो हो जाएगा क्रेडिट अकाउंट हो जाएगा। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स ऐसे अकाउंट्स होते हैं जब हम जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या जितने भी लॉसेज होते हैं यानी हानियां होती हैं, जितनी भी आय होती हैं और जितनी व्यय होती हैं, वो सभी को हम नॉमिनल अकाउंट में कहते हैं। इनके नियम क्या होते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यानी जितने भी खर्च और लॉसेस होते हैं उनको डेबिट करो। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यानी जितने लाभ और आपके जो इनकम है, आए हैं, उनको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,000 रुपये सैलरी दी, तो जब सैलरी अकाउंट को हम पे करते हैं तो वहाँ पर डीआर अकाउंट शो करता है यानी डेबिट हो जाता है, और जहाँ से मैं पेमेंट करता हूँ वहाँ पे सीआर हो जाता है यानी क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल और दिए हैं लेजर बनाने के, तो आप नीचे देखेंगे। जैसे मान लीजिए व्यक्तिगत खाता के रूप में जानते हैं। देखिए पर्सनल अकाउंट, लेजर नेम है, उसका पेरेंट ग्रुप है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका नेचर क्या कह रहा है। यानी पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिटर है, ये पर्सनल अकाउंट के रूप में जानते हैं। गोल्डन रूल क्या कह रहा है? गिवर सीआर। यानी अगर मैंने इससे सामान खरीदा है, इस पार्टी से सामान खरीदा है, तो यहाँ पर हम पेमेंट का भुगतान करेंगे। तो ये देखिए, तो यहाँ ने परचेज का हो गया और उसके बाद पेमेंट की एंट्री यहाँ पे होगी। हमने इसके सामने एक कॉलम भी बना दिया है। समर सिंह मान लीजिए क्या है? संडी डेप्टर है, यानी ये भी एक व्यक्तिगत खाता ही है, पर्सनल अकाउंट है, लेकिन ये वो पार्टी है जिसने हमसे माल खरीदा है और उससे हम पैसा लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम माल सेल करेंगे, उसके बाद इसे पेमेंट हम प्राप्त करेंगे। अर्चित रॉय आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह है। जैसे लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस है, अनसिक्योर्ड लोन है। जैसे अनसिक्योर्ड लोन का मतलब क्या हुआ? इनसे हमने बैंक से लोन लिया हुआ है जो एक प्रकार का व्यक्तिगत खाते के रूप में खोला गया है। यानी मान लीजिए हमने कोई बजाज फाइनेंस से लोन लिया हुआ है तो ये अनसिक्योर्ड लोन के रूप में खोला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी एंट्री रिसिप्ट या पेमेंट में होगी। बैंक चार्जेस यहाँ पे आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में खोला जाएगा, ये इसके अंडर ग्रुप होगा, और नॉमिनल अकाउंट के रूप में खोला जाएगा। देखिए इस तरह से हमारे देखिए नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या? यानी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये बैंक चार्जेस होते हैं। यानी मान लीजिए कि हमने बैंक से कोई लोन लिया था और उसके बाद हमें उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो इसकी एंट्री पेमेंट के अंतर्गत होती। ठीक है। कार एक्सपेंसेस देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर का है हमने, तो कंप्यूटर हमारी एक संपत्ति के रूप में है जो रियल अकाउंट के रूप में जानते हैं इसको। देखिए ये हमारी क्या है? रियल अकाउंट यानी संपत्ति। व्हाट्स कम इन, इसका रूल है व्हाट्स कम इन डेबिट, पेमेंट और परचेज में करेंगे एंट्री। तो परचेज यहाँ पे हमें कोई सामान बेचना नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो है सामान आया है जिसको हम भुगतान करेंगे, पेमेंट करेंगे, ये पेमेंट एंट्री में इसकी एंट्री होगी। ठीक है। तो इस तरह से हमने करीब 45 लेजर बनाए हैं और इनको हम बारी बारी से आपको करना बताएंगे। और अगर आने वाली वीडियो को आप देखना चाहते हैं
तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो में आपको इसके आधार पर लेज़र बनाना बताएंगे और उनके फ्यूचर में हम कैसे किस वाउचर में एंट्री होगी इनके बारे में बताएंगे। तो ये रूल्स आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।